ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से गिरते रुपए पे जो कोई एक्स पर पोस्ट कराएगा उसे इनाम मिलेगा। राहुल गांधी की कांग्रेस इनाम देगी, इनाम की राशि भी तय कर दी गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया हाल में 94 के पार तक पहुंच गया। सोमवार को भी 93 रुपये 95 पैसे ऊपर है, लेकिन ना तो वैसा शोर है और ना ही हंगामा है जैसा मनमोहन सरकार के दौरान हुआ था। रुपया उस वक्त हल्का सही लुढ़का था। पूरा इकोसिस्टम तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीछे पड़ गया था। उनमें अमिताभ बच्चन भी थे। अमिताभ ने कुछ ऐसा कहा था कि अब लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और पूछ रहे हैं कब बोलेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। यूपीए सरकार के दौरान रुपया 60 के पार पहुंचा था। वो दौर था साल 2013 का। तब राजनेताओं से लेकर मीडिया तक में शोर मच गया था। अखबारों की हेडलाइंस, टीवी डिबेट्स, राजनीतिक हमले और सोशल मीडिया पर तीखी बहस चलती थी। इसे देश की आर्थिक संकट या रुपए की तबाही जैसा बताया जाता था। अखबारों और टीवी में रोजाना बड़े बड़े फोटो और हेडलाइंस आती थी। रुपया 60 के पार, देश की इज्जत पर सवाल। रुपये डॉलर के सामने नए निचले स्तर पर, अर्थव्यवस्था संकट में, आईसीयू में रुपया, अस्पताल में भर्ती। रुपया रिकॉर्ड लो पर 68.85 रुपये तक गिरा। अनिश्चितता का दौर, रुपया 70 की ओर। राजनीतिक भाषणों को हेडलाइन बनाया जाता था। तब विपक्ष में नरेंद्र मोदी से लेकर निर्मला सीतारमण तक और बाबा रामदेव से लेकर अमिताभ बच्चन तक तंज कसते थे। साल 2013 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने रुपया के गिरने पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि रुपीड मतलब कुछ जो लगातार गिरता जा रहा है। बच्चन ने चिंता जताई थी कि रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। दूसरे कई सेलिब्रिटीज ने भी ऐसे ही ट्वीट किए थे। इसके बाद से रुपये की गिरावट पर अमिताभ बच्चन बिल्कुल चुप हैं। कोई ट्वीट या बयान नहीं है। पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं तब चिल्लाते थे, अब क्यों गायब हो। इंदौर में पोस्टर तमाम जगह पर कांग्रेस ने चिपकाए हैं। कांग्रेस ने उनका साल 2013 का पुराना ट्वीट याद दिलाते हुए सवाल उठाया कि तब रुपये की गिरावट पर चिंता जताने वाले आज चुप क्यों हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने 51,000 रुपये के इनाम का ऐलान भी किया है। पोस्टर में लिखा है, जो कोई भी अमिताभ बच्चन से इस मुद्दे पर ट्वीट करा दे या खुद बच्चन बयान दे दे, उसे ये इनाम दे दिया जाएगा। इंदौर कांग्रेस के नेता विवेक खंडेलवाल ने शहर में पोस्टर लगाकर विरोध जताया। पोस्टरों में अमिताभ बच्चन का 2013 का ट्वीट दिखाया गया है। इसमें उन्होंने गिरते रुपए पर चिंता जताई थी। कांग्रेस का कहना है कि अब जबकि रुपये 93 के पार पहुंच चुका है तो कई बड़े सुपरस्टार चुप हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि उस समय आवाज उठाने वाले आज कहां गायब है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। नरेंद्र मोदी 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला था। 2013 में एक भाषण में मोदी ने कहा था, रुपया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों मौन हो गए। उन्हें रुपये को डेड बेड पर बताया था और कहा था कि ये टर्मिनल स्टेज में है, डॉक्टर की जरूरत है। जब रुपया 60 के ऊपर पहुंचा था तब एक अन्य बयान में उन्होंने तंज कसा था कि रुपया मनमोहन सिंह की उम्र से होड़ लगा रहा है।
उन्होंने एक अन्य बयान में कहा था कि रुपया आईसीयू में है और सरकार की नीतियों व भ्रष्टाचार से ये स्थिति बनी है। उन्होंने तंज में कहा था कि रुपया और यूपीए सरकार दोनों की वैल्यू खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रुपया और केंद्र सरकार के बीच होड़ चल रही है कि कौन ज्यादा गिरेगा। उन्होंने तंज कसा था कि रुपये की प्रतिष्ठा और दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा में से कौन तेजी से गिर रहा है ये तय करना मुश्किल है। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि सरकार कुर्सी बचाने में लगी है, रुपया या अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है। अब रुपया जब 94 के करीब है तो प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं या अर्थव्यवस्था को मजबूत बताते हैं। विपक्ष उन्हें पुरानी बातें याद दिला रहा है, लेकिन सरकार कह रही है वैश्विक वजह है। निर्मला सीतारमण 2013 में बीजेपी की प्रवक्ता थी। तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चिंता जताई थी जब रुपया 62 के करीब था। उन्होंने कहा था रुपये की गिरावट में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत साफ दिख रही है। आम आदमी पर असर, विदेश में पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज छोड़ सकते हैं, निर्यात नहीं बढ़ रहा है, आयात महंगा हो रहा है, सरकार जवाबदेही से भाग रही है। निर्मला सीतारमण ने 16 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुर बदल दिए थे। रुपए के लगातार कमजोर होने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है और भारतीय रुपया अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उनका यह बयान उस समय काफी वायरल हुआ और विपक्ष तथा सोशल मीडिया यूजरों ने उन्हें ट्रोल किया। बाद में उन्होंने एक अन्य बयान में कहा था रुपया अपना स्तर खुद पालेगा, सरकार सतर्क है, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत है। अगर अर्थव्यवस्था खराब होती तो कमजोर रुपया नुकसान करता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव कांग्रेस सरकार के खिलाफ थे। उन्होंने यूपीए को राष्ट्र का बोझ तक कह डाला था। 2014 चुनाव से पहले बोला था कांग्रेस हारे बीजेपी जीते तो पेट्रोल 35 रुपए, एलपीजी 200 रुपए होगा। इसके साथ ही श्री श्री रविशंकर द्वारा कहा गया था कि मोदी जी पीएम बनेंगे तो रुपया 40 पर आ जाएगा। बाबा रामदेव ने भी इसी लाइन पर समर्थन किया और कांग्रेस पर हमले के लिए उन्होंने रुपए की गिरावट को कांग्रेस की नाकामी बताया। अब जब रुपया 94 पर है तो रामदेव बिल्कुल चुप हैं और गायब हैं। उनका कोई बयान नहीं आ रहा। पुरानी प्रॉमिस पर लोग ताने मार रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, 2013 में जब रुपया 60 के पार हुआ तो विरोध में सड़कें गर्म थी, भाषण दिए गए, ट्वीट हुए, देश की इज्जत गई जैसी बातें कही गई। अब 94 पार हो गया, लेकिन वही लोग या तो चुप हैं या अजीबोगरीब बातें कह रहे हैं, इसका बचाव कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है?